मेरे दिल पे क्या क्या गुजरी है, वो मेरे दिल पे क्या क्या बीती है। तू की समझेगा तेनू की दसिए, तू की समझेगा तेनू की दसिए। मेरे दिल पे क्या क्या बीती है, तू की समझेगा तेनू की दसिए, तू की समझेगा तेनू की दसिए। गांव में लहराती फसलें, एक अपना पंथा हर दिल में। चंचल सी एक रानी थी, चढ़ती नदी से जवानी थी। दही की एक दुकान पे वो ऐसी अदा से मिली मुझको। मिली भी तो दही की दुकान पे। हम जो मिले मिलते ही रहे, सारे जहां के ताने सहे। एक दिन कहीं से डोली आई, लेकर उसको चल दी। पता न था मुझको मेरी दुनिया लुटेगी इतनी जल्दी। पर कौन ले गया उसे? तू की समझेगा तेनू की दसिए, तू की समझेगा तेनू की दसिए। शहर में गम बहलाने को मैं आया कुछ बन जाने को। पत्थर के यहाँ रास्ते हैं, पत्थर दिल ही बसते हैं। झूठी शान निगाहों में दिल डूबे हैं गुनाहों में। वक्त ने मुझको बनाया जो आखिर बन ही गया मैं वो। कोई भी हम दर्द न पाया, खाया इतना धोखा। औरों की तो बात क्या, अब खुद पे नहीं भरोसा। खुद पे भी नहीं भरोसा क्यों? तू की समझेगा तेनू की दसिए, तू की समझेगा तेनू की दसिए। यूं बिगड़े हालात मेरे, बस में नहीं जज्बात मेरे। जाने क्या मैं कर जाऊं, हद से ही न गुजर जाऊं। मिलता नहीं है चैन कहीं, जाम भी गम का इलाज नहीं। ये नहीं करता, जहर से जहर नहीं मरता। पहले मैं इसको पीता था, अब ये मुझको पीती है। जख्म लगाने वाली दुनिया जख्म भला कब सींची है। आखिर तेरी मंजिल क्या है? तू की समझेगा तेनू की दसिए, तू नहीं समझेगा तेनू की दसिए। अब मैं आप लोगों का परिचय करा दूं। ये है पंडित किशोरीलाल शर्मा, मेरे पिताजी। आप हैं कामनी देवी, मेरी माताजी। और ये है अरुणा, मेरी बहन। और ये है पंजाबी पुत्र, मेरा भाई गुलशन। अपने सगे भाई का खून करके 5 साल जेल काटा और अब इन्हों भाई बनने चला। तो बस तू क्या समझती है कि मैं एक नाचने वाली से राखी बंधवाऊंगा? ओए, मेरे मुंह नक्को लग रहे। तो मुझे इस पॉकेट मार की बीवी का नाटक करना पड़ेगा क्या?
नहीं नहीं, तू तो पद्माश्री की बीवी का नाटक करेगी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? मैंने तुम सबको पैसे दिए हैं मेरी रिश्तेदारी के लिए, तुम्हारी आपसी रिश्तेदारी के लिए नहीं, समझे? ये तो समझे, मगर ये भी तो समझाओ कि ये जो टेढ़ा परिवार का नियोजन किया है, इसका मतलब क्या है? मतलब सीधा है, टेढ़ा आप लोग बना रहे हैं। मुझे एक लड़की से प्यार है। लो, ये सीधी बात है। उसे भी मुझसे प्यार है। ये हुई ना टेढ़ी। लेकिन उसकी एक शर्त है। क्या? कि मेरा एक परिवार हो जिसमें बाप, माँ, भाई, बहन सभी हों। इसीलिए मैं ये परिवार नियोजन बना रहा हूँ। मेरे पिताजी। मेरे बेटा जी, ये भी तो बताओ कि इस परिवार को करना क्या है? करना ये है, मैं उनसे यहाँ बुलाऊंगा ताकि उसे विश्वास हो जाए कि मैं भी एक अच्छे शरीफ खानदान का लड़का हूँ। हो गया। मर गए। ये लो, शराफत हम कहाँ से लाना करते? हाँ बाबे, भूल जा, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्यों? क्योंकि ये जो तुमने नमूने इकट्ठे कर रखे हैं, ये जेब कतरा, वो चोटी और ये नाचने वाली, और ऊपर से मैं चक्कूबाज, हम लोग अपने आप को कभी शरीफ साबित नहीं कर सकते। आदमी खूनी है मगर खानदानी है। देखो मिस्टर, हम नीच जरूर हैं मगर इतने नीचे नहीं जा सकते कि अपना धंधा छोड़कर शराफत शुरू कर दें। चलो बीवी। मोया। चालू। अजय अम्मा, इनको एक फुट्टा आशीर्वाद तो दे लो। चलो चलो, ये अपना धंधा नहीं। चलो जी, यो बेटा। ठहरिए, मेरा एडवांस वापस कीजिए वरना पुलिस बुला लूंगा। एडवांस? परिवार, ये शराफत का काम नहीं है, ये तो धर्म का काम है। बच्चे का काम कर देना चाहिए। कर लेंगे, क्या है? कर देंगे, कर देंगे। तो कल से आप लोगों के शरीफ बनने की ट्रेनिंग शुरू। ट्रेनिंग का भत्ता अलग होगा भाई। वो तो हो ना। मोया। चलिए। ये लीजिए। अब आप इज्जतदार असली पिताजी लग रहे हैं। और कलयुग आ गया है, शादी बेटे की हो रही है, दूल्हा बाप को बनना पड़ रहा है। चलिए पिताजी, चलिए बेटा जी, आइए। अब जम रहा है ना खानदानी रोग। अबे वो खबीस के बच्चे, तुम्हें किसने पुकारा? तू कौन है बे? अबे वो पैसा किधर है? वो तेरा क्या बाप का माल है? हमारा वो 100 रुपया किधर है? आज हमारे बेटा की शादी है, हम दे देगा। शादी वादी हम कुछ नहीं जानते, हमको पैसा चाहिए। ओए पठान के बच्चे, जुबान संभाल के बात कर। हाथ वाथ उठाया तो तोड़ के फेंक दूंगा, समझे? अरे हाथ क्या तोड़ेगा? ये पैसा नहीं देगा तो हम इसको चीर के रख देगा। झगड़ा मत करो, ये मुझे पहले 2-3 बार चीर चुका है। बहुत बड़बड़ कर रहा है ये ले दबाओ, उठ यहाँ से। कम वक्त कर दे, इतने जोर से पकड़िए कि सांस चलनी बंद हो गई। दौड़ के मोटर रिक्शा पकड़ो, मोटर रिक्शा प्लीज। मेरे हिस्से के 50 रुपए छूटा नहीं है तो मेरे को दे, तेरा ऐसा मैं तुझे दे दूंगा। दे दे। हाँ, जब फुट। खुदा ने कई बंदे इतने अच्छे बना दिए हैं कि सोसाइटी के डेंजरस हो गए। ये छोकरा मुझे भी सेंटिमेंटल करके ही छोड़ेगा। इसे कैसे है खीर? इतनी पतली? पतली नहीं, ये टेढ़ी भी है। तो लो, खाओ टेढ़ी और पतली खीर। खाओ। खाओ नहीं, खिलाओ। माँ लगती हो मेरी अम्मा। ए, इतना घोड़े जैसा हो गया, खरे। मालूम नहीं तुम्हें, बेटा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, माँ के लिए तो बच्चा ही रहता है। अपने हाथों से खिलाओ ना। वो तो मैं भूल ही गई। लो। रो क्यों रही हो? मालूम नहीं, न जाने क्यों रोना आ गया। मैं बताऊं क्यों? तुम चाहे कितने भी छोटी हो, चाहे जो कुछ भी हो, फिर भी तुम में एक नारी का दिल है।
तुम में भी माँ बनने की ख्वाहिश है, परिवार बसाने की उतनी ही ख्वाहिश है जितनी कि हर किसी में होती है। वक्त हर चीज को मिटा सकता है, लेकिन भावनाओं को नहीं। भावनाएं कुछ देर के लिए दब जरूर सकती हैं, लेकिन मर नहीं सकती, कभी नहीं मर सकती। ये सब तुम्हारे लिए होगा। ये नारी, माँ, परिवार, भावना, ये सब गलाटे मुझे मत सुनाओ। ये बताओ मुझे इस दुनिया से क्या मिला? जानते हो, जवानी में गांव से भगाई गई, शहर में आई तो सबने मिलकर बुराइयों के नर्क में ढकेल दिया। और अब क्या है जिंदगी? जेल के अंदर और जेल के बाहर, जेल के अंदर, जेल के बाहर, जेल के अंदर, जेल के बाहर। जी चाहता है दुनिया को एक लाफा मार दूं। मुझे माफ कर दो। माफी किस लिए? मैं जानता हूं तुमने थप्पड़ मुझे नहीं, दुनिया के मुंह पे मारा है। पर अगर मुझे भी मारा हो तो बुराई क्या है? मैंने तुम्हें मां बनाया ना। मैं भी आता हूं। ये लो। सफेद साड़ी मेरे लिए? हाँ, माँ सिर्फ कहने के लिए ही नहीं, दिखने में भी माँ माँ लगनी चाहिए। जानते हो, मेरी बहुत ख्वाहिश थी सफेद साड़ी की। पता है कब से? जब से मैंने नरगिस की फोटो देखी थी। ये क्या बेशर्मी है अरुणा? कई की बेशर्मी वो? हाँ? और नहीं तो क्या? इस तरह खुली छत पर लोग तुम्हें देखेंगे तो क्या कहेंगे? लोग क्या बोलेंगे जी? लोग तो मुझे इसी तरह देखना पसंद करते हैं। सो लेकिन मुझे पसंद नहीं है। कई को? इसलिए कि तुम मेरी बहन हो। क्या बातें करते जी तुम्हें? मैं क्या तुम्हारी बहन? तुम मर्दा के लिए औरता सिर्फ औरता होते, इसके अलावा क्या भी नहीं। अरुणा, गुनाहों के माहौल में रहते रहते तुम्हें पाप के सिवाय कुछ दिखाई ही नहीं देता। तुम्हें शायद मालूम ही नहीं कि एक भाई क्या होता है, भाई का रिश्ता क्या होता है, एक परिवार क्या होता है, परिवार की इज्जत क्या होती है। मालूम है तुम्हें? इज्जत? छोड़ो जी, इज्जत का बात बहुत अच्छा मालूम मुझे। कभी 50 रुपया तो कभी 100 रुपये। वो तो पैसा देने वाले पे है कि कौन कितनी इज्जत करता। सो वैसे तुम्हें भी तो मुझे पैसे दिए, तुम्हें भी तो मुझे खरीदे। तुम्हें जज्बात का फर्क महसूस नहीं होता? मैंने थोड़ी देर के लिए सही, झूठी सही, मैंने तुम्हें बहन माना है। बहन, मुझे माफ कर दो। देखो, मैं तो तुम्हारे लिए राखी भी लेकर आया हूं। आज तक मुझे जितने लोग मिले, उन्हें मेरे को मेरे कपड़े उतारने कुछ बोले। तुम्हें पहले आदमी जिन्हें मेरे को मेरा बदन ढक लेने को बोले। कितने तकदीर वाले होते उन्हें, जिनका भाई होते, परिवार होते, इज्जत होते। मैं तुम्हारी बहन नहीं बन सकती थी। मैं उसका मिलने, उसका मिलने। पवित्रता तन से नहीं, मन से होती है। ले, बांध राखी। अरे भाई, राखी मन से नहीं धन से बांधी जाती है। कुछ लाए भी हो कि यूं फोकट में बंधवा रहे हो? सबर कीजिए, सबर कीजिए, अभी लेकर आता हूँ। जियो बेटा, वाह। अरे तू क्या लेगी राखी बांधने का? मोया, ये लो। देखूं तो? देखो, क्या? मान गए भैया। ये गई।